चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे ड्राइंग को स्टार्ट कर दिया। हमें क्या क्या बनाना है, ये साइड में दिख रहा है आपको, हमें दो चीजें बनानी, एक पिस्टन और दूसरा पिस्टन रिंग। तो पिस्टन अगर आपको बनाना है तो सबसे पहली चीज हमें आनी चाहिए रिवॉल्व कमांड का कैसे यूज करते हैं। इस वीडियो में आपको सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में क्लियर समझाऊंगा। इससे रिलेटेड जितनी भी ड्राइंग्स आएंगी आप बहुत इजी से बना पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बता रखा है या फिर यहाँ पे भी बता देता हूँ कि ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले दो तीन चीजें यहाँ पे सेट करनी पड़ती है। सबसे पहले यहाँ पे 2D वायर फ्रेम के अंदर जाएंगे और 2D वायर फ्रेम को क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखेंगे। आपको शेड ऑफ ग्रे पे क्लिक कर देना है। मेरी स्क्रीन के ऊपर आपको नहीं दिख रहा होगा, क्यों नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि मेरी स्क्रीन जो है एक ही लेयर को रिकॉर्ड करता है, मतलब कि सिर्फ आपकी ये जो यहाँ पे दिख रही चीजें इसको रिकॉर्ड कर पाता है। जैसे किसी चीज पे ड्रॉप डाउन में खोलता हूँ तो ऑप्शन नहीं दिखाई देते, इससे कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। जैसे ही आप इन चीजों पे क्लिक करेंगे तो अपने आप ही आपको ऑप्शन दिख जाएगा और मैं बता रहा हूँ तो उस पर आप क्लिक कर देना। आपको दूसरा ऑप्शन यहाँ पे अनसेव्ड व्यू दिख रहा है, अनसेव्ड व्यू पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। तो सिंपल से आपको यहाँ पे एस ई यानी साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक में क्लिक कर देना है। और जैसे आप साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक में क्लिक करेंगे आपका इंटरफेस इस तरीके से चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये दो चीजें करनी है। उसका तीसरी, वो तो आपको पता ही है कि ऑर्थो मोड ऑन करके ही रखना है। ऑर्थो मोड आपने ऑन कर लिया। अब आप क्या करते हैं कि यहाँ पे ड्राइंग बनाना चालू कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ड्राइंग की साइड में दिख रही है, तो हम इसको थोड़ा सा, ये देखिए ये जो पोर्शन है इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके इधर साइड में कर लेते हैं। तो मैंने आपको माउस यूज करना बताया कैसे यूज करते हैं। शिफ्ट के साथ क्या कर सकते हैं हम, शिफ्ट के साथ क्या कर सकते हैं, स्क्रॉल बटन को क्लिक करके और माउस को इधर उधर ड्रैग करेंगे तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं मेनली यहाँ पे लैपटॉप में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लैपटॉप में पेन कमांड का यूज करता हूँ। पेन कमांड से हम बिल्कुल जैसे माउस का आप स्क्रॉल कर रहे हैं वैसे ही मैं इसको यूज कर लेता हूँ। मैंने ये एडजस्ट कर लिया, एंटर कर देते हैं। अब देखिए हमें अगर रिवॉल्व कमांड का यूज करना है, सिंपल सी चीज बता रहा हूँ, हमें एक रिवॉल्व कमांड का यूज करना है तो हमें सबसे पहली चीज तो ये ध्यान में रखनी होगी कि हमें एक्सिस बनाना ही पड़ेगा। समझना आप एक चीज, हमें एक्सिस बनाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर लेते हैं एक लाइन, यहाँ पे लेते हैं लाइन और यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद इधर की ओर अब देखना मेरा रेड कलर का एक एरो है, वो आपको सारी डायमेंशन बताएगा जो जो मैं डायमेंशन यहाँ पे यूज करूंगा। तो आपको सिंपल से यहाँ पे एक चीज दिख रही होगी, 50 लिखा हुआ दिख रहा है आपको। आपको सिंपल से यहाँ पे 50 टाइप करके एंटर करना है। 50 टाइप करके एंटर कर दिया, ये हमारा 50 का बन गया। एक बार ESC प्रेस कर दीजिए और इसको थोड़ा सा अपने फिगर को एडजस्ट कर लीजिए अपनी स्क्रीन के हिसाब से। थोड़ा जूम कर लिया हमने और यहाँ पर मैं लेता हूँ, आप यहाँ पे थोड़ा सा इसको स्लाइड करके ऊपर की ओर कर लीजिए ताकि सही बने, मतलब बराबर बीच में जाए तो अच्छा भी लगे बनाने में। ये एंटर कर दिया। अब देखिए ये हमारा 50 का यहाँ से यहाँ तक बन गया है सेंटर लाइन। हमें इसका यूज ज्यादा नहीं है, बट रिवॉल्व कमांड हमें इसी का यूज करके बनानी। तो कोई सी भी ऐसी चीज बनाए जिसमें रिवॉल्व कमांड का यूज करना है, एक सेंटर लाइन जरूर बना ले। ठीक है, यहाँ पे हमने 50 का बना लिया। 50 का क्यों बनाया ये भी आपको आगे पता चल जाएगा। अब इसके बाद हमें फिर लेना पड़ेगी लाइन। अब लाइन जो लेनी है तो आप देख सकते हैं कि देखिए अब यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना, सारी चीजें यहाँ पे सर्कल की तरह दिख रही हैं। तो आप ये मत सोचना, ये मत सोचना, बिल्कुल भी ये मत सोचना कि मुझे यहाँ पे कोई ऐसे सर्कल का यूज करके ड्राइंग बनानी। पूरी ड्राइंग लाइन के थ्रू बनेगी, आप समझना, पूरी ड्राइंग लाइन के थ्रू बनेगी। और उस लाइन को हम रिवॉल्व की हेल्प से किस तरीके से पिस्टन में कन्वर्ट करेंगे, सारी चीजें यहाँ पे प्रोसीजर में आपको समझाने वाला। चलिए अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इस वाले पॉइंट पे क्लिक करते हैं और ऊपर की ओर आते हैं। यहाँ पे आपको 38 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, 38 डायमीटर। तो सिंपल से हमें 38 डायमीटर को नहीं करना यूज, उसका आधा यूज करना है। क्यों यूज करना है अभी आपको समझ में आ जाएगा। 38 का आधा कितना होता है, 19। हमने 19 टाइप करके एंटर कर दिए, ये हमारा बन गया। आप कर दिए ESC प्रेस। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल से फिर से ले रही है लाइन, और लाइन लेने के बाद हमें क्या करना है, इधर की ओर आना है और इस वाले पॉइंट से ट्रेस करते हुए कर लीजिए, या फिर आप सिंपल से 50 टाइप करके एंटर कर दिया। मैं 50 टाइप करके एंटर कर दिया, इससे मैंने कनेक्ट कर लिया। ESC प्रेस कर, अभी देखिए इस लाइन का हमें यूज नहीं है, इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। इसका यूज नहीं है, इसको हमने कर दिया डिलीट। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना होगा, फिर से हम लाइन लेंगे और देखिए किधर से भी आप शुरू कर सकते हैं। मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, इस पॉइंट से मैंने शुरू किया और ऊपर की ओर आना है हमें। अब ऊपर की ओर कितना आना है, तो हमें सिंपल से 20 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, 20 टाइप करके आप एंटर कर दिए। ठीक है, इधर की ओर हमें कितना जाना है, 12 10 8 30 होता है। आपको सिंपल से यहाँ पे 30 टाइप करके एंटर कर देना। ठीक है, ये हो गया। आपको यहाँ पे 198 दिख रहा है, पूरे जो यहाँ पर पूरा क्या बोलते हैं पिस्टन है, उसकी हमें डायमीटर कितनी दी गई, 198। तो आप सबसे पहले तो 198 का आधा कीजिए, कितना होगा, 99। 99 हो गया। अब उस 99 में से आप समझना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, उस 99 में से यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस किसने यूज कर ली, 19 यूज हो गई। अब बचा कितना रिमेनिंग, 80।
80। अब 80 में से 20 इसने यहाँ पे कैप्चर कर लिया। अब कितना बचा, 80 में से 20 चला गया, 60 बचा। अब 60 में से क्या हो रहा है कि आपको मेरा रेड कलर का एरो बता रहा है कि 20 उसने यूज कर ली, ठीक है। तो कितना बचा, 40। तो आपको सिंपल से यहाँ पे 40 टाइप करके एंटर करना है। 40 टाइप करके एंटर करेंगे, फिगर थोड़ा ऊपर जा रहा है, खैर उसको हम थोड़ा नीचे कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने पेन कमांड को लेना, आप शिफ्ट प्लस स्क्रॉल बटन को यूज करके इसको थोड़ा सा आप नीचे कर लीजिए, ठीक है, एंटर कर दीजिए। अब देखिए इधर की ओर हमने की करना है अपने इसको लाइन को, और यहाँ पे सिंपल से कितना टाइप करना है, तो जितना हमने यहाँ पर टाइप किया था ये वाले पोर्शन से लेके ये वाले पोर्शन के लिए हमने कितना यहाँ पे लिखा था 30 टाइप करके एंटर किया, ये बन गया। अब ऊपर की ओर हमें यहाँ पे सिंपल से दिखाई दे रहा है 20 टाइप करके एंटर कर दीजिए। इधर की ओर हमें कितना आना है, तो इधर की ओर हमें यहाँ पे 8 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, 8 टाइप करके एंटर करिए। बहुत ईजी है पिस्टन बनाना सच में। 8 के बाद नीचे की ओर कितना आना है, तो यहाँ पे 6 दिख रहा है आपको, 6 टाइप करके एंटर कर दीजिए। इधर की ओर कितना आना है, 12, 12 टाइप करके एंटर कीजिए। ऊपर की ओर 6, 6 टाइप करके एंटर कीजिए। इधर की ओर कितना जाना है, तो इधर की ओर हमें दिखाई दे रहा है 10, 10 टाइप करके एंटर कर दीजिए। नीचे की ओर तो हमें आना है 60, तो हमने 6 टाइप करके एंटर कर दिया, ठीक है। अब इधर की ओर हमें कितना जाना है, 12, 12 टाइप करके एंटर करा। ऊपर की ओर कितना 6, 6 टाइप करके एंटर किया। फिगर थोड़ा फिर ऊपर जा रहा है, फिर हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा इसको छोटा कर लिया, ठीक है, और ये छोटा कर लिया। अब इधर की ओर कितना जाना है, बाहर की ओर नहीं आना, उधर की ओर ही, उधर की ओर कितना जाना है हमें, यहाँ पे सिंपल से आपको दिखाई दे रहा है 8, 8 टाइप करके आप एंटर कर दीजिए, और ये बन गया। अब नीचे की ओर आना है और सिंपल से हमें इस पे कनेक्ट कर देना, ठीक है, और ESC प्रेस कर दीजिए। ये हमारा इतना बन गया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्या बनवाया आपने, ठीक है, ये क्या बनवाया आपने, एक बार ESC जरूर प्रेस कर देना। अब ये क्या बनवाया आपने, तो आप ये सोच पा रहे हैं कि ये आपका पिस्टन बन चुका है। अब आप ये सोच रहे हैं वाह ये कैसा पिस्टन बन गया हमारा, सर ये हो ही कैसे हो सकता है पॉसिबल कि इतना जल्दी पिस्टन बन गया। देखिए मैं बता दूं, अब आप सिंपल से कुछ मत कीजिए, इसको पूरे को जॉइन कनेक्ट कर लीजिए। पहले तो इतने वाले पोर्शन को कनेक्ट करना है, लाइन को कनेक्ट नहीं करना है, इतने पोर्शन को हमने सिलेक्ट किया, एक एक करके भी कर सकते हैं, मैंने पूरा कर लिया। जे टाइप करिए और एंटर कर दीजिए। अब देख सकते हैं कि ये आपका पूरा ज्वाइन हो गया ज्वाइन। देखिए करना क्या है कि यहाँ पर आप एक्सट्रूड देख रहे हैं, सिंपल से आपके एक्सट्रूड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके पास 4 ऑप्शन खुलेंगे, एक्सट्रूड, लॉफ्ट, रिवॉल्व और स्वेप। तो आपको सिंपल से रिवॉल्व में क्लिक करना है। अब रिवॉल्व कमांड कैसे यूज करते हैं, क्या देखिए किस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है ना। तो अब आपसे यहाँ पे कह रहा होगा आपकी कमांड टूल बार में कि रिवॉल्व सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू रिवॉल्व। तो हमें किस ऑब्जेक्ट को रिवॉल्व करना है, इस ऑब्जेक्ट को रिवॉल्व करना है ना, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। और आप कर दीजिए। स्टूडेंट्स, ये कोर्स आप जो देख रहे हैं ये पूरा आप लोगों के लिए पूरा मैंने डिजाइन किया, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बट मैंने कोचिंग से यहां पर आप लोगों को इजी पड़े तो मैंने यहां पे कोचिंग से बात की एक, और उस कोचिंग से मैंने ये सर्टिफिकेट लेने की बात कही आप लोगों के लिए। इसमें मेनली मेरा कोई बेनिफिट नहीं, मैं हर वीडियो में ये इसलिए बताता हूं कि आप लोगों को ऐसा ना लगे, ठीक है। मैं यहां पर क्या कर रहा हूं कि आप लोग जब मेरी वीडियोस में इतना टाइम देके चीजें सीख रहे हैं, तो मैंने क्या सोचा क्यों ना मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप लोगों के लिए सर्टिफिकेशन की बात करूं। तो उन्होंने बहुत ही कम कॉस्ट में आप लोगों के लिए सिंपल से 1000 रुपीज उन्होंने इस सर्टिफिकेट का चार्ज रखा। और ये सर्टिफिकेट जो है बिल्कुल सर्टिफाइड सर्टिफिकेट है। आप चाहे तो अपने गूगल में सर्च कर सकते हैं, SEDS भोपाल के नाम से, वो पूरी कोचिंग इंस्टीट्यूट ही है, वहां से मैं आपको सर्टिफिकेट दूंगा, ठीक है। तो सर्टिफिकेट लेना है तो आपको ये जो नंबर आप ऊपर देख रहे हैं, इस नंबर पे आपको क्या करना होगा, मुझे व्हाट्सअप करना होगा। ये मेरा नंबर है फाइनली, ठीक है। एंटर, ठीक है। अब आपने एंटर कर दिया। अब आपसे पूछ रहा होगा कि आप कोई सी ऐसी एक्सिस बताइए जिस एक्सिस के थ्रू आप रियली रिवॉल्व करना चाहते हैं। तो हम किस एक्सिस के थ्रू रिवॉल्व करना, मैंने आपको बताया था इस एक्सिस के थ्रू। तो यहाँ पे एक पॉइंट आपको ये क्लिक करना है, और दूसरा आपको स्टार्ट पॉइंट, और ये क्या कौन सा पॉइंट हो जाएगा, एंड पॉइंट। ये जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं आपका पिस्टन बन रहा है। ये देख सकते हैं, ये देख रहे हैं आपका पिस्टन कितना इजी है बनना। आपको लग रहा है क्या इतना इजी हो सकता है पिस्टन बनना, ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से हमारा पिस्टन बन गया। अब देखिए, अब आपके ऊपर है, आप पूरा पिस्टन बनाना चाहते हैं तो इसके बाद आपको एंगल डालना पड़ेगा। आप 360 लिखेंगे, ये देखिए मैं आपको बताता हूं, अगर आप 360 लिखेंगे तो पूरा बन जाएगा। 360 हमने टाइप किया, 360 डिग्री टाइप करके एंटर कर दिया, तो अब ये हमारा पूरा पिस्टन बन गया। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पे हम लेते हैं कौन सी, ऑर्बिट कमांड को, और इसको रिवॉल्व करके चारों तरफ से हम देख लेते हैं कैसा लग रहा है। ये देख सकते हैं ये हमारा पिस्टन इस तरीके से बन गया है। अब फिर से एक बार ESC प्रेस कर देते हैं और कंट्रोल Z प्रेस कर देते हैं। एक बार और कंट्रोल Z प्रेस कर देते हैं, कंट्रोल Z। अब ये फिर से आ गया। फिर से हम लेते हैं रिवॉल्व कमांड, और जैसा आपको फिगर में दिख रहा है हमें इस तरीके से बनाना है। तो हमने इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट करने के बाद एंटर किया, और एंटर करने के बाद हमने क्या किया कि स्टार्ट पॉइंट
और ये हमने क्या क्लिक किया यहाँ पे एंड पॉइंट, और देख सकते हैं कि ये इस तरीके से बन रहा है। अब यहाँ पे हम 270 टाइप करके एंटर कर देते हैं, 270 टाइप करके एंटर किया, और देख सकते हैं जितना हमें रिक्वायरमेंट थी उतना हमने बना लिया, आधा हमने बना लिया। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा फिगर को छोटा कर लेते हैं, ज्यादा बड़ा हो रहा है, यहाँ पे हमने थोड़ा सा छोटा कर लिया, ये देखिए। और इसको हम यहाँ पे अलग अलग व्यू से ऑर्बिट करके देख लेते हैं, ठीक है। ये ऑर्बिट करके हमने देख लिया है, यहाँ पर एंटर कर दीजिए, और यहाँ पर हम पेन कमांड की हेल्प से, यानी कि आप अपना थोड़ा सा इसको साइड कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। ये हमारा ये बन चुका है क्या, पिस्टन। अब हमें पिस्टन की रिंग बनानी है। चलिए, आपको आई होप मजा तो आ रहा होगा ना। अब पिस्टन की रिंग बनाने के लिए आप क्या कीजिए कि एक बार और साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक में जाइए, और फिर से आप साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक को क्लिक कर दीजिए, तो ये हमारा इस तरीके से एडजस्ट हो जाएगा। इसको हम थोड़ा पेन कमांड लेके साइड में कर लेते हैं, यानी थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करके साइड में कर लिया हमने। अब हम पिस्टन रिंग बनाएंगे, थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं। अब पिस्टन रिंग कैसे बनाएंगे, तो देखिए लाइन लेना है, और यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक कर दी, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और इधर की ओर हमें देखिए बीच में आपको एक डिस्टेंस दिख रही होगी 12, सिंपल से 12 टाइप करके एंटर कीजिए। ये बन गया, एससी प्रेस कर दीजिए, और अब लीजिए क्या यहाँ पे फिर से लाइन, और लाइन लेने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करें, और ऊपर की ओर देखिए आपको यहाँ पे 200 डिस्टेंस दिख रही है। तो 200 क्या है, पूरा डायमीटर दिया गया, तो उसका आधा कितना था, 100, तो सिंपल से आप 100 टाइप करके एंटर कर दीजिए। 100 टाइप करके एंटर करेंगे, ये बन चुका है। यहाँ पे एससी प्रेस कर दीजिए आप। अब यहाँ पे क्या करना होगा कि फिर से हम लाइन लेते हैं, ठीक है, और इस पे फिर से क्लिक कर लेते हैं, कोई नहीं, इधर की ओर आते हैं, 12 टाइप करके एंटर कर दीजिए, और इसके बाद एससी प्रेस कर दीजिए। इस वाले को आप यहाँ पे सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। ये हमारा इतना बन गया। अब यहाँ पे फिर से लाइन लीजिए, और यहाँ पर क्लिक करें, और ऊपर की ओर देखिए इसकी सिंपल से हमें थिकनेस कितनी दी गई, 6, तो 6 टाइप करके आप एंटर कीजिए। इधर की ओर कितना आएंगे, 12, ये तो आपको पता ही, 12 टाइप करके एंटर करेंगे, और इसको कर देंगे कनेक्ट। एससी प्रेस कर दीजिए, पूरे को यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, सबको सिलेक्ट कर लिया हमने, और जे टाइप करके आप एंटर कर दीजिए। ये देखिए पूरा सिलेक्ट हो गया है। अब यहाँ पे सिंपल से आप ले लीजिए फिर से रिवॉल्व कमांड। हमें किसको रिवॉल्व करना है, इसको रिवॉल्व करना है। इसको क्लिक किया, हमने एंटर किया, और आप एक्सिस बता दीजिए, तो मुझे इस एक्सिस के थ्रू यहाँ पे रिवॉल्व करना है। मैंने यहाँ पे दोनों पॉइंट को सिलेक्ट कर लिए, देख सकते हैं आप। और यहाँ पे आप 360 टाइप करके एंटर कर दिए, 360 लिखिए, 360 टाइप करके आप एंटर कर दीजिए। देखिए पिस्टन की रिंग बन गई है। इस तरीके से हम पिस्टन बना सकते हैं। मेनली यहाँ पे मेरा मोटिव ये था कि आपको रिवॉल्व कमांड कैसे सिखाते हैं। पिस्टन की हेल्प से मैंने आपको रिवॉल्व कमांड यहाँ पे बनाना, यानी कि रिवॉल्व कमांड को यूज करना सिखाया। आप इस तरीके की बहुत सारी ड्राइंग बना सकते हैं, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक और ऐसी कॉन्सेप्ट के साथ, जहां पर मैं एक कमांड आपको और बताऊंगा, और भी अलग अलग कमांड्स बताऊंगा एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेक इजी लर्न इजी।